हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय को इस वीडियो में हम अच्छे से सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो हम जानने वाले हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर प्रयोग होती है, यह समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। ठीक है, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का एक समकोण त्रिभुज के अंदर प्रयोग होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि देखो, जिसमें 90 डिग्री का मतलब होता है एक सीधी रेखा बिल्कुल ऊपर की ओर जाती हुई एक सीधी रेखा, और नीचे इसको हम क्या होता है, जो समतल से टिका होता है, मतलब कि धरती से टिका होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, ये क्या है, लंब। देखो इस पे क्या डला है, लंब डला है। लंब मतलब कि होता है जिसका 1 डिग्री 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, वही क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण क्या होता है, समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक त्रिभुज बना दिया है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं इसमें यूज कैसे होता है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है किन्हीं दो भुजाओं के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, तो इस भुजा को हम बोलते हैं लंब। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कर्ण। मतलब कि बीसी को बोलते हैं आधार, और ए बी को बोलते हैं लंब, और ए सी को क्या बोलते हैं, तो हमेशा कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख लो, और क्या है, आधार और लंब दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा मतलब कर्ण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमें 4 सेंटीमीटर की दी है, और ये हमें कितनी दी है, तो 3 सेंटीमीटर की हमें दी है। तो इनकी मापें हमें दे दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये तीसरी भुजा यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम होती है, या पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम मान रखने वाले हैं और इसे हल करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण हमें दिया है AC। AC क्या है, हमारा कर्ण है, बराबर AB हमारा लंब है। AB हमारा क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, प्लस आधार BC हमारा क्या है, आधार है, इसका वर्ग। इसमें रखते हैं फिर मान और देखते हैं इसे। तो AC इज इक्वल टू हमें निकालना है, AC का वर्ग बराबर AB हमें कितना दिया है, तो AB हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, या 4 का वर्ग हो गया, प्लस BC कितना दिया है, तो BC दिया है हमें, कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16। नहीं आता तो ऐसे सीख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16। तो ये क्या होता है, इसका वर्ग होता है। उसी संख्या से गुणा कर दो, क्या आ जाता है, उस संख्या का वर्ग आ जाता है। इसी तरह 3 तिया कितने होते हैं, 9। तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। तो AC का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 25। ठीक है, 16 और 9 कितने होते हैं, तो होते हैं 25। इसी तरह AC इज इक्वल टू AC
इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रखा है 25, तो यहां से क्या करेंगे 25 है ना, तो इसी तरह क्या करेंगे इसे हटा के या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लगाने पर, दोनों और वर्गमूल वर्गमूल लगाने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या लगाते हैं हम वर्गमूल लगाते हैं, ठीक है, दोनों ओर क्या लगा दिया हमने अंडर रूट लगा दिया, वर्गमूल को क्या बोलते हैं अंडर रूट, इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25, ठीक है। तो देखो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली AC इज इक्वल टू, अब देखो 5 को क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई के 5, ठीक है, इनका बन गया जोड़ा, तो जोड़े में से अंडर रूट से एक क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भी इसके पीछे लगा देंगे, तो क्या AC बराबर, यानी कि कर्ण वाली भुजा हमारी कितनी आ गई, तो 5 सेंटीमीटर की आ गई, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।